सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का 17 नंबर लेक्चर है। हम लोगों लेक्चर 1 से लेक्चर 7 तक एल्केन का बारे में पढ़ाई किया था। एल्केन मीन्स हम लोगों एक पार्ट डिवाइडेड किया था हाइड्रोकार्बन का ना, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन का 3 सेपरेट पार्ट में किया था। एक क्या ना एल्केन, एक था एल्कीन, एल्कीन और एक एल्काइन, एल्काइन। सो ये जो एल्काइन था, एल्केन का जो पार्ट था मीन्स एल्केन का कैसे नोमेनक्लेचर होता है, एल्केन का कैसे आइसोमर बनता है, ऐसे ही एल्केन का कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, एल्केन का यूटिलिटी क्या है, एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो आप लोगों को सब सारा मिलेगा यहाँ पे ना लेक्चर 1 टू लेक्चर 7 में। और उसका रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। लेक्चर 8 टू लेक्चर 15 में क्या मिलेगा आपको ना, एल्किन के बारे में। एल्किन का इंट्रोडक्शन है, एल्किन का आइसोमर है, वहाँ पे मार्कोनिकोव रूल मिलेगा, ओजोनोलिसिस मिलेगा, एल्किन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसका जो रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी लेक्चर 16 से हम लोगों का स्टार्ट हुआ है एल्काइन का बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस कर लिए ऑलरेडी क्या ना, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइन मीन्स एल्काइन का स्ट्रक्चर क्या है, एल्काइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो हम लोगों डिस्कस किया। एल्काइन का क्या क्या सिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन कब होता है, और लास्ट में हम लोगों डिस्कस किया था एल्काइन का जो आईयूपीएसी नेम, वो भी हम डिस्कस कर लिए लेक्चर नंबर 16 में। अभी हम लोगों का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 17 है, जहाँ पे हम लोग को डिस्कस करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन एंड लास्ट में उसका रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक बाय एक। सो फर्स्ट क्या है ना, प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइन। एल्काइन प्रिपरेशन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। सो कैल्शियम कार्बाइड से कैसे एल्काइन प्रिपरेशन होता है ना, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड व्हिच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉलोड बाय रिडक्शन विथ कोक and undergoes hydrolysis, acetylene or ethine is formed and this is an industrial method for synthesis of ethene। means ये जो इथिलीन है, इथिलीन है, इसको कहाँ पे सिंथेसिस ना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में इसको बल्क अमाउंट में ऐसे सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सो देखो रिएक्शन स्कीम कैसे है ना, ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम CaC2 मीन्स Ca इधर से कार्बन, यहाँ पे कार्बन होता है, उसको बोलते हैं क्या ना, कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड में क्या होता है ना, दो वाटर, देखो यहाँ पे भी OH2O, यहाँ पे H2O, वो दोनों का रिएक्शन होता है। होने को बाद क्या होता है ना, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होके क्या होता है ना, एसिटिलीन बनता है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो कौन सा है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन का सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम डाइहेलाइड। सो डाइहेलाइड से कैसे हम लोगों एल्काइन प्रिपरेशन करेंगे। सो यहाँ पे देखो डाइहेलाइड अंडरगोज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH or टू फ्रॉम alkynyl halide and which on treatment with NaNH2 and liquid ammonia give alkyne। मीन्स ये कैसे होता है वो हम लोगों को देखना चाहिए ना। डाइहेलाइड जो होता है ना, डाइहेलाइड याद रखना, दो टाइप डाइहेलाइड होता है, एक होता है जेमिनल डाइहेलाइड और एक होता है विसिनल डाइहेलाइड। जेमिनल कब होता है ना, अगर हमारे पास CH3 CH2 C यहाँ पे X, यहाँ पे CH3C, यहाँ पे X, यहाँ पे सोचो H ही है, तो ये जो दोनों ग्रुप है एक कार्बन में अटैच है, इसीलिए इसको बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। और विसिनल डाइहेलाइड कैसे है ना, विसिनल मीन्स अगर सोचो हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे X, यहाँ पे X, ये जो दोनों अलग कार्बन में है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या ना, विसिनल डाइहेलाइड।
ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। कोई भी आप सॉल्यूशन को अगर सॉल्व करेंगे तो कौन सा जेमिनल डाइहेलाइड, कौन सा विसिनल डाइहेलाइड। ओके, सो ये जो डाइहेलाइड हुआ है ना, इसमें ये जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन एक रिएक्शन सिस्टम से निकल जाएगा, तब तो आपका प्रोडक्ट होगा। सो ऐसे ही अगर होगा सो हम लोग को देखेंगे क्या ना, यहाँ पे CH3 सोचो है, ठीक है। तो ऐसे CH3 से अगर हमारा हाइड्रोजनेशन मीन्स क्या ना, एक हाइड्रोजन एटॉम निकल जाएगा, किसका वजह से, इसको अगर आप लिखेंगे CH2H, और इसमें क्या है, एक A निकल जा रहा है मीन्स ब्रोमीन निकल जा रहा है, तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट होगा किसका प्रेजेंस में ना, अल्कोहलिक KOH। ए मस्ट होना चाहिए, क्योंकि KOH के का काम क्या है ना, KOH Br को निकाल लेंगे और OH मीन्स हाइड्रोजन वाटर निकल जाएगा, सो माइनस KBr होगा और माइनस क्या हो जाएगा, HOH और वाटर हो जाएगा। सो ये जब निकल जाएगा तब हम लोगों का क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या ना, एल्किनाइल हैलाइड। ओके, ये एक्स इक्वल्स टू क्या है ना, हम लोग अगर ब्रोमीन लिखेंगे, सो ब्रोमीन निकल गया है KBr, तो हमारा इसका नाम जो है इसको बोलते हैं एल्किनाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड। ओके, विनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन मीन्स ब्रोमाइड, सो विनाइल ब्रोमाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। सो विनाइल ब्रोमाइड हुआ। अभी इसी विनाइल ब्रोमाइड में क्या देते हैं ना, NaNH2 लिक्विड एमोनिया देते हैं, तो बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन कैसे होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा कार्बन है ना, ये कार्बन ब्रोमीन है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे बीटा है। सो बीटा एलिमिनेशन होके बीटा में जो हाइड्रोजन है, चलो हम लोगों नेक्स्ट पॉइंट में उसको देखते। सो कैसे हुआ है, देखो ए हमारा क्या डाइब्रोमाइड था, इसके साथ KOH का रिएक्शन हुआ KBr, और वो जो बीटा था, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होके जो हमारा प्रोडक्ट हुआ वो प्रोडक्ट है विनाइल ब्रोमाइड। अभी हम लोगों का क्या है ना, CH2 CHBr है, उसके साथ एसिटिलीन फॉर्मेशन होगा, कैसे ना, NaNH2 प्लस किसका ना, लिक्विड एमोनिया अगर देंगे, सो NaNH2 लिक्विड एमोनिया, NaNH2 लिक्विड एमोनिया। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मिस्टेक है, तो थोड़ा देख लो आप कैसे है ना, यहाँ पे अगर देखा जाएंगे जो Br है ना, ये Br निकलेंगे कैसे ना, इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2 मीन्स सोडियम एमाइड। तो सोडियम एमाइड होता है तो क्या होता है ना, Na Br निकल रहा है, और ये जो NH2 माइनस है ना, ये NH2 माइनस जाके ए हाइड्रोजन को लेते हैं, ए हाइड्रोजन अगर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा ना, CH हो जाएगा, ए हाइड्रोजन लेंगे तो सो ए ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है अगर आप देखेंगे, सो क्या है ना, हमारे पास CH2 सॉरी देखो CH है, ओके, एंड डबल बॉन्ड CH यहाँ पे Br है, ठीक है। सो क्या करते हैं, इसको एलिमिनेशन जो होता है ना, यहाँ पे NH2 माइनस आके आपका ए हाइड्रोजन को लेते हैं, ए यहाँ पे अटैक करते हैं और ब्रोमीन एंटी से निकाल देते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे H मीन से एसिटिलीन बन जाता है। सो बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट है जे NaBr एंड बाई प्रोडक्ट है जे लिक्विड एमोनिया। कैसे हो रहा है आपको समझ आ रहा है ना, ऐसे ही होता है जनरली हमारा रिएक्शन क्या ना, जेमिनल डाइहेलाइड से क्या ना, एल्काइल ना इथिलीन डाइक्लोराइड, और इथिलीन डाइक्लोराइड के साथ अगर KOH का रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों का क्या प्रोडक्ट होता है ना, ये जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके KCl बाहर निकल जाता है, एक OH है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन निकल के वाटर निकल जाता है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट हो जाता है ना, विनाइल क्लोराइड प्रोडक्ट होता है। और विनाइल क्लोराइड अगर प्रोडक्ट हो गया तो हम लोगों नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है ना, KOH के साथ रिएक्शन होके हाँ विनाइल क्लोराइड क्या ना, विनाइल क्लोराइड में यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे क्या है ना, बीटा है। सो अल्फा बीटा के साथ NaNH2 अगर रिएक्शन होगा, सो NaNH2 रिएक्शन में क्या होता है ना, यहाँ से NaCl निकलता है और NaOH2 माइनस जाके यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं। जैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ उसके बाद क्या प्रोडक्ट होता है हमारा ना, NaCl माइनस एमोनिया, सो हमारा एल्काइन प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। सो ऐसे ही एसिटिलीन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो इसका रिलेटेड
related MCQ question. Number of sigma bond and pi bond between two carbon in CaCa2 1,1, 2,2, 2,1 and 1,2 क्या होगा ना, 2 कार्बन एटम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का पहले आप स्ट्रक्चर बोलो, तो कैल्शियम कार्बाइड का अगर आप स्ट्रक्चर बोल पाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बता सकते जो कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड होता है। कैसे होता है कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर, हम तो थोड़ा टाइम पहले ही देखे भाई, जो Ca ऊपर में दोनों साइड में क्या C ट्रिपल बॉन्ड C करके फॉर्मेशन है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C मीन्स क्या, कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड ना, 2 सिग्मा बॉन्ड एक क्या ना दो पाई बॉन्ड एंड एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड। मीन्स इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कैसे हम लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम लोगों का ऐसे। मीन्स यहाँ पे कैल्शियम रहता है और यहाँ पे बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। आपको क्वेश्चन में क्या पूछे, कितना पाई बॉन्ड कितना सिग्मा बॉन्ड है। मीन्स 3 बॉन्ड अगर होगा CC के अंदर तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर, ए फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज, बॉन्ड लेंथ क्या होगा 1.54, 1.34, 1.20 एंड 1.10। बोलो इसका आंसर आप लोगों को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट को बॉन्ड लेंथ का बारे में आपको हम लोगों पहले ही डिस्कस कर दिया था ये इंट्रोडक्शन क्लास में। हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन जहाँ पे हम लोगों बताए थे, वहाँ पे बताए थे जो कैसे सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है। सो देखो ये क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। सो कैल्शियम कार्बाइड हम लोग कैसे लिखेंगे, कैल्शियम C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे लिखते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ओके, इसके साथ वाटर का रिएक्शन, वाटर रिएक्शन मीन्स OH, यहाँ पे H मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी OH यहाँ पे भी H। सो ये क्या H2O का हम फॉर्मूला लिख दिए। अभी हम लोगों का देखो ये अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बाहर निकल गया और सो हमारा जो प्रोडक्ट बचा हुआ है ये हमारा प्रोडक्ट है। सो इसको अगर हम लोग को देखेंगे सो क्या होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बाई प्रोडक्ट एंड क्या होता है ना प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे प्रोडक्ट होता है जिसका नाम बोलते हैं एसिटिलीन। और एसिटिलीन C ट्रिपल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ क्या होगा ना, C ट्रिपल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ होगा 1.20, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन क्या ना C सही आंसर है। नेक्स्ट देखो हम लोग देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। सो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, ऑल एल्काइन एक्सेप्ट एसिटिलीन आर ओडरलेस। ओके, एसिटिलीन छोड़ के बाकी सब क्या होता है ओडरलेस होता है। देन दे आर पोलर एंड हैव ए स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन एंड एल्कीन से। मीन्स सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का क्या ना, ट्रिपल बॉन्ड का जो पोलरिटी थोड़ा सा क्या ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या, दे आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द मोलर मास। ये जनरली कॉमन है, जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस होता है। देन दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बट क्वाइट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मीन्स क्या है ना, लाइक डिजोल्व लाइक पोलर सॉल्वेंट पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्व में सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। जस्ट लाइक डिजोल्व लाइक होता है तो ऐसे दिखा जाएगा। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। फर्स्ट क्या है ना, एडिशन रिएक्शन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड CH है जो, सो उसके साथ अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे ना, इथिलीन अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल लाइक प्लाटिनियम निकेल गिव्स इथेन। ये हम लोगों पहले ही डिस्कस किया था। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे इन निकेल हाइड्रोजन और प्लाटिनियम देंगे, सो हम लोगों का क्या ना इथिलीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। उसके साथ और निकेल हाइड्रोजन देंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होगा। सो
एसिटिलीन टू इथिन, सो इथेन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ए क्या ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होके ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही देखो ना एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन मीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके साथ अगर ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो क्या होगा ना, ये जो CHBr CHBr यहाँ पे CHBr ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स 1,2 डाइब्रोमो इथेन फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ ब्रोमीन CCl4 का अगर रिएक्शन करेंगे सो और 2 ब्रोमीन एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टी एजिसेशन ऑफ HBr मीन्स हाइड्रोजन HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड एडिशन हो रहा है, मीन्स क्या, व्हेन 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड आर एडेड टू एल्काइन जेम डाइब्रोमाइड इज फॉर्म। हम लोगों उतना टाइम तक पढ़ाई कर रहा था जेम डाइहेलाइड कैसे और जेम डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड कैसे, अभी हम लोग देखेंगे जेम डाइहेलाइड को कैसे प्रिपरेशन करते हैं ना। व्हाट इज जेम डाइब्रोमाइड मीन्स 2 ब्रोमाइड एटम आर attached to the same carbon atom are called the gem dibromide और gem dihalide। सो देखो कैसे होता है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसके साथ अगर HBr का एडिशन होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr होगा, विनाइल ब्रोमाइड और विनाइल ब्रोमाइड के साथ फिर से अगर HBr का रिएक्शन करेंगे सो क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 CHBr2, जिसको बोलते हैं कि ना इथिलीन डाइब्रोमाइड मीन्स क्या है, ये है एक जेमिनल डाइब्रोमाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, सो हम लोग अभी क्वेश्चन देखो ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, उसके साथ निकेल हाइड्रोजन 120 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्शन हुआ है, तो ए प्रोडक्ट क्या होगा, उसके साथ बी प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बी फॉलोइंग चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व। सो क्या, एक अनसेचुरेशन कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड, sp2 कार्बन changes to sp and then bond angle changes from 109 to 180 and fourth bond length changes from 1.54 to 1.09 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होगा आपका चेंजेस, हाँ ये आपका होमवर्क है, आप इसको क्या ना नोट डाउन करो, नोट डाउन करके हमारा मैसेज में आप क्या ना कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स में जाके एक फ़ोटो इसका होमवर्क लिख के आप भेजो, क्या सही है, जिसका नाम सही होगा, जो क्वेश्चन सही होगा उसका नाम मैं क्या नेक्स्ट दिन आपका बोर्ड में मैं डिस्कस करूंगा, उसका सही आंसर था। ठीक है, तो चलो ये आप लोगों का क्या है ना होमवर्क है। ठीक है, इसका बता देते, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करो कैसे sp2 चेंजेस हुआ है sp में, क्या ये सही है और क्या नहीं है, बॉन्ड एंगल क्या हुआ है 109 to 180 एंड बॉन्ड लेंथ चेंजेस फ्रॉम 1.54 एंगस्ट्रॉम टू 109 एंगस्ट्रॉम, ये कौन सा कैसे हुआ है, और ABCD ऑप्शन क्यों नहीं हुआ है वो आप लिख के मुझे मैसेज करो। ठीक है, सो मैं अभी हम लोगों का क्या ना मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। अभी देखो ये क्या है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन निकल दे रहा है, मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो रहा है, देन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो रहा है। सो प्रोडक्ट बी फॉलोइंग चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व, एक ऑब्जर्व अनसेचुरेटेड कंपाउंड टू सेचुरेटेड कंपाउंड। सो व्हाट इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड एंड व्हाट इज सेचुरेटेड कंपाउंड ना, सेचुरेटेड कंपाउंड मीन्स क्या है ना, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे रहता है वही होता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड का एस याद रखना, तब आपको और कुछ याद, एस मीन्स सिंगल बॉन्ड है मीन्स सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड मीन्स जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसेचुरेटेड है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हुआ है, सो इसीलिए ये क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही था। सेकेंड ऑप्शन क्या है ना, sp2 कार्बन चेंजेस टू sp, बट ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन क्या था ना, sp था, ए क्या sp2 था, ए दोनों कार्बन ही sp था, ए sp2 था, और ए क्या है ना, ए होगा sp3, ए भी होगा sp3। सो हम लोगों का जो सेकेंड ऑप्शन क्या होने वाला था ना, सेकेंड ऑप्शन अगर उन लोगों लिखते क्या sp थे sp3 हो रहा है और sp2 से sp3 हो रहा है तब सही सा, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है नहीं होगा। सेकेंड बॉन्ड एंगल चेंजेस फ्रॉम 109 टू 180, नहीं ये भी उल्टा हो गया, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल क्या होता है हम लोगों
कल लेक्चर में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 16 में, क्योंकि ए 180 होता है और ए बॉन्ड डिग्री होता है 109। सो देखो 109 टू 180 रिवर्स दी है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। बॉन्ड लेंथ चेंजेस फ्रॉम 1.54 टू 10 मीन्स बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ कम हो जा रहा है, मीन्स ए भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली डबल बॉन्ड, कंपैरेटिवली ट्रिपल बॉन्ड। सो बॉन्ड लेंथ हमेशा सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा होता है। सो ए क्या ना बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस हो रहा है, बट यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन स्विच HBr। HBr अगर रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों का क्या प्रोडक्ट होगा? ऑप्शन ए के साथ ब्रोमीन CCl4 का रिएक्शन करेंगे सो बी प्रोडक्ट होगा। बी प्रोडक्ट मीन्स बी प्रोडक्ट इज बी, कौन सा प्रोडक्ट होगा? देखो हम लोगों का ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ठीक है, बताओ। ए अगर दिखे जाए तो हम लोग को कैसे बताएंगे ना, HBr का अगर एडिशन हो रहा है, देखो मैं आपका ऑप्शन ए पहले ही बता रहा हूँ, HBr का एडिशन हो रहा है। HBr एडिशन मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन अगर एडिशन हो जाएगा, ए ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। सो ए हम लोगों का ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हो गया। अभी ऑप्शन ए के साथ अगर के क्या फिर से ब्रोमीन एडिशन होगा, सो ब्रोमीन एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड में ब्रोमीन एडिशन हो रहा है, ब्रोमीन एडिशन हो जाएगा तो यहाँ पे Br एडिशन हो जाएगा और इधर पे Br। सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा प्रोडक्ट का सही आंसर होगा ना? CH2Br, CHBr2, ये हम लोगों का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या ना, एडिशंस ऑफ वाटर। मीन्स देखो नेक्स्ट पहले हम लोग क्या एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन किया, एडिशंस ऑफ HBr किया, एडिशंस ऑफ Br2 किया, अभी हम लोग आ रहा है वो एडिशंस ऑफ वाटर। एडिशंस ऑफ वाटर अगर देखेंगे सो कैसे ना, एल्काइन हीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरस सल्फेट 33 केल्विन टेम्परेचर गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड। मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन के साथ वाटर प्लस 1% HgSO4 20 to 40% H2SO4 में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल होता है वो क्या ना टोटोमार होकर क्या प्रोडक्ट होता है ना, एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। ये हम लोगों का क्या ना एक सिंथेसिस, कैसे एसिटिलीन टू एल्डिहाइड बनाएंगे ना, एसिटिलीन टू एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या ना H2SO4 एन क्या ना मर्क्यूरिक सल्फेट मीन्स HgSO4, उसका दोनों का रिएक्शन होगा तो विनाइल अल्कोहल, और विनाइल अल्कोहल टोटोमार होकर क्या हो जाता है ना CH3CHO। टोटोमार मीन्स क्या है ना, देखो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगा टोटोमारिज्म कैसे हुआ। देखो यहाँ पे जो है ना, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH है ना, ऐसे है। सो ए टोटोमारिज्म होके क्या ना, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन टोटोमार होके CH3 हो जाएगा, इसीलिए ये क्या प्रोडक्ट हो रहा है ना, CH3CHO हमारा प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो ऐसे ही हमारा क्या ना, प्रोपाइन ऑन हाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 गिव एसीटोन। अगर प्रोपाइन के साथ रिएक्शन होता है वाटर HgSO4 एंड H2SO4 एसीटोन बनता है, ऐसे ही क्या ना टोटोमारिज्म फॉर्म होके एसीटोन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या है ना, एडिशंस ऑफ ओजोन। ओजोन अगर होगा तो कैसे ना, एसिटिलीन रिएक्ट विथ ओजोन टू गिव एन अनस्टेबल ओजोनाइड एंड फॉलोड बाय रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस गिव ग्लाइओक्जाल। माने कैसे होगा ना, एसिटिलीन लिए ओजोन जिंक वाटर दिए, सो उसके साथ अगर होगा तो एल्डिहाइड मीन्स एल्डिहाइड फिर से रिएक्शन होगा, ग्लाइओक्जाल फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो देखो नेक्स्ट क्या है ना, एसिडिक नेचर्स ऑफ एल्काइन्स मीन्स क्या ना, इन एल्काइन द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम अंडरगोज sp hybridization due to presence of 50% s character. This carbon atom have more electronegativity which attacks share pair of electrons CH towards themselves. क्यों इसका क्या ना एसिडिटी ज़्यादा होता है हमारा
परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है बोल के इसका एसिडिटी भी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, हिंस हाइड्रोजन एटम ऑफ इथाइन अटैच टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम आर एसिडिक इन नेचर। ओके, सो नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अगर देखेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ सोडियम का रिएक्शन करते हैं तो क्या ना मोनोसोडियम एसिटेलाइड फॉर्मेशन होता है एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। इसके साथ फिर से अगर सोडियम का रिएक्शन करेंगे सो डाई सोडियम एसिटेलाइड फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। दिस रिएक्शन आर नॉट सो बाई एल्किन्स एंड एल्केन्स। मीन्स क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ऐसे सोडियम का रिएक्शन नहीं होता है, बट यहाँ पे सोडियम का रिएक्शन होता है एल्काइन पे, क्योंकि ये एसिडिक नेचर रहता है और डाई सोडियम एसिटिलीन फॉर्मेशन होके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, ठीक है। सो नोट आप रखना ना, एसिडिक नेचर्स ऑफ एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन इज शोन बिलो। कैसे होता है ना, एल्काइन देन एल्किन देन एल्केन, मीन्स sp2 एंड sp3। ओके, सो नेक्स्ट देखो, साइक्लिक पोलीमराइजेशन। साइक्लिक पोलीमराइजेशन मीन्स क्या है ना, इथिलीन एंड पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब और कॉपर ट्यूब 873 सेंटीग्रेड टेम्परेचर अंडरगो साइक्लिक पोलीमराइजेशन टू फ्रॉम, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन लिए है, उसके साथ रेड हॉट आयरन अगर करेंगे सो देखो ऐसे प्रोडक्ट होगा एंड फाइनली क्या हो जाएगा ना, बेंजीन फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं क्या ना, बेंजीन। देखो CH ट्रिपल डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड CH ऐसे है, तो इसको बोलते हैं क्या ना, बेंजीन। ठीक है। सो और बेंजीन नहीं तो ऐसे लिखते हैं, बेंजीन को कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन, अभी आप क्रॉस चेक कर लेना, ऐसे यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, मीन्स ये सब क्या है ना, CH बॉन्ड है, CH, यहाँ पे CH, और एक ये जो कार्बन है, ये जो CH, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या ना, sp2, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या है ना, इसका रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चन, रिएजेंट यूज इन हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस इज H2SO4, HgSO4 और H2SO4, HgSO4 एंड अल्कोहल के H, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, HgSO4, H2SO4 रिएजेंट यूज होता है। सेकेंड, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर, क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन का अगर रेड हॉट कॉपर देंगे तो बेंजीन फॉर्मेशन होता है, और ये जो कन्वर्सन हो रहा है उसको हाइड्रोलिसिस ओजोनोलिसिस बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस और हाइड्रोलिसिस पोलीमराइजेशन होता है। ये कौन सा होता है ना, पोलीमराइजेशन होता है, क्योंकि 3 एसिटिलीन मोलिक्यूल एक साथ पोलीमराइजेशन फॉर्म होकर बेंजीन फॉर्मेशन हो रहा है, और फर्स्ट स्टेप से वाटर हो रहा है, मीन्स क्या ना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है ना, यूज ऑफ एल्किन। सो एल्काइन का जो यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है ना, एसिटिलीन, द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम which is used in cutting and welding of मेटल को काटिंग करने के लिए यूज होता है। देन क्या, ये जो देखो ये मेटल काटिंग के लिए यूज होता है, एज एन इल्यूमिनेंट इन लैम्प्स का इल्यूमिनेंट से यूज होता है। और क्या होता है, ये देखो ये लैम्प का इल्यूमिनेंट जो होता है इसमें एसिटिलीन यूज होता है। फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, मीन्स देखो ये जो रिपेनिंग कर रहा है फ्रूट्स में, इसमें भी एसिटिलीन यूज होता है। एंड देन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयस्टरसल ये होता है। एंड देन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। एंड देन देखो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर और टेफ्लॉन जो होता है वो सब में ये यूज होता है। जैसे प्लास्टिक देखो, बेल्ट देखो, ये सब क्या है, ये सब एसिटिलीन का यूज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है, जे ऑस्ट्रॉन इज CH2Br, CH2Br, Cl ऐसे, तो कौन सा होगा इसका आंसर ना, इसका आंसर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑस्ट्रॉन एंड ऑस्ट्रोसल आर यूज कहाँ पे होता है ना, सॉल्वेंट, एनास्थेसिया एजेंट, पेस्टिसाइड एंड ड्रग्स, ये
क्या सॉल्वेंट से यूज होता है। देन देखो हम लोगों का क्या है ना, द एसिटिक नेचर्स ऑफ हाइड्रोजन इन एसिटिलीन कैन बी एक्सप्लेन बाय द रिएक्शंस विद, किसके साथ होता है एसिटिलीन ना, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है, एमोनिया कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन एंड देन एमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड ऑल ऑफ दिस अबव। सो इसका रिएक्शन अगर देखा जाएगा ना ऑल ऑफ दिस अबव होता है, क्योंकि इसके साथ एमोनिया कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन का भी रिएक्शन होता है एंड एमोनिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का भी रिएक्शन होता है। देन लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, जो क्वेश्चन क्या है ना, द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू एमोनियाकल कॉपर क्यूपस क्लोराइड सॉल्यूशन, सो व्हाइट होता है, रेड होता है एंड ब्लू होता है एंड ग्रीन होता है। को क्या होता है कलर ना, कलर होता है रेड कलर होता है। ठीक है, सो थैंक यू। हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एसिटिलीन का डिफरेंट टाइप ऑफ जो एग्जाम पे आया था उस MCQ क्वेश्चन, उसका रिलेटेड क्वेश्चन लेके। ओके, गुड बाय।